हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। क्लास 11th की इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज में आज मैं लेकर आया हूं बच्चों थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और जो कि है वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस बाय एन आइडियल गैस। इस डेरिवेशन में हमने क्या करना है बच्चों, आइसोथर्मल कंडीशंस के अंदर, आइसोथर्मल मतलब जिस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस में एक गैस एक्सपेंड हुई है, मान लो V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक, तो देखें उस गैस ने कितना वर्क किया होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर। ये केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में तो है ही। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक, एंड दिस सिलेंडर इज फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक, और इस सिलेंडर के अंदर क्या है, इस सिलेंडर के अंदर भरी हुई है एक आइडियल गैस। ठीक, तो अब आइडियल गैस क्या करेगी, इस सिलेंडर के अंदर वो प्रेशर अप्लाई करेगी। कहां पर? वो प्रेशर अप्लाई करेगी इस कंटेनर की, इस सिलेंडर की वॉल्स पे, इस पिस्टन पे, बेस पे। अब वॉल्स, बेस तो फिक्स्ड है, लेकिन पिस्टन मूवेबल है ना। तो जब ये गैस प्रेशर अप्लाई करेगी बच्चों, यहां से पी प्रेशर अप्लाई करेगी, तो मान लेते हैं कि ये उस धक्के से पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला गया और इस पोजीशन में आ गया। हल्का सा थोड़ा और पतला पिस्टन बनाएं, ये पिस्टन है, ठीक, ये धक्के से ऊपर चला गया और इस पोजीशन में आ गया मान लो, ठीक, इस पोजीशन में। और ये जितना इसने डिस्टेंस इसको ऊपर भेजा, मान लो वो है dx। ठीक, समझ में आई बात? dx क्यों सर, पूरा x भी तो ले सकते थे, dx ही क्यों लिया? ऐसी चीजों में बड़ी कंफ्यूजन रहती है ना बच्चों को। मैं बताता हूं बच्चों, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन। ठीक है, सिंपल लॉजिक लगाओ आप। वर्क डन क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि उस पूरी डिस्प्लेसमेंट के लिए जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहा है। P की एक फिक्स्ड वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी ना, कि ये पिस्टन यहां से लेकर यहां तक गया, तो P एक फिक्स्ड मैंने पुट किया, तभी तो मैं वर्क डन पूरे x के लिए निकाल पाऊंगा। लेकिन उतने पूरी डिस्प्लेसमेंट के लिए प्रेशर फिक्स्ड रहेगा, ये मेरे को कैसे पता? ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, इसमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर थोड़ी ना कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको dx मानने की बजाय हम सीधा इससे भी वर्क डन निकाल सकते थे, कि यहां से लेकर यहां तक ये ऊपर गया, मान लो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन हम नहीं लगा सकते। बिकॉज P की क्या वैल्यू पुट करोगे, पूरे उस 10 सेंटीमीटर के लिए प्रेशर कांस्टेंट थोड़ी ना है। ये आइसोबारिक प्रोसेस थोड़ी है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो हम ये मान लें जो प्रेशर चेंज हो रहा है, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको पता है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, बॉयल्स लॉ, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वॉल्यूम तो चेंज होगा, अब वॉल्यूम चेंज होगा तो मतलब प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा। समझ में बात? तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो हम मान लें कि इसने हल्का सा ऊपर गया, थोड़ा सा dx, उतने प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट है। उतने प्रोसेस के लिए क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो उतने प्रोसेस के लिए इसको छोटा सा वर्क कितना करना पड़ेगा, मान लो इसने फोर्स लगाई F, ऊपर की तरफ फोर्स लगाई F, तो इसको कितना वर्क करना पड़ेगा, F dx। वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, cos 0 डिग्री, तो dw इज F dx, है ना। इतना काम इसको करना पड़ेगा। अच्छा, अब इतने प्रोसेस के लिए मैंने प्रेशर लिया कांस्टेंट P, सो कैपिटल P से प्रेशर हम लोग डिनोट कर लेते हैं, PA dx, की फोर्स होती है प्रेशर इंटू एरिया। एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पिस्टन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन। ठीक, तो
वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाली कहानी आ गई ना यहाँ पे, कि पूरे एक्स के लिए फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स चेंज हो रही है, बिकॉज फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर चेंज हो रहा है। तो हम पहले थोड़े से के लिए निकालना होगा और फिर हमें उसको इंटीग्रेट करना होगा। ओके, बहुत बढ़िया। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज कर लो बच्चों, a इंटू डी एक्स क्या होगा, a इंटू डी एक्स, मान लो ये सिलेंड्रिकल पिस्टन है या क्यूबॉइडल है, जैसा भी मान लो, तो एरिया इंटू डी एक्स, एरिया इंटू डी एक्स, इतने पार्ट का वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो, तो डी डब्ल्यू क्या होगा, P इंटू डीवी। डी डब्ल्यू क्या होगा, P इंटू डीवी। समझ में आई बात? अच्छा, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, सॉरी टोटल वर्क डन क्या होगा। मान लो वॉल्यूम चेंज हुआ है V1 से V2, हमने जो नापा इनिशियली उसका वॉल्यूम था V1 और थोड़ी देर बाद चेंज होके हो गया V2, तो हमें टोटल वर्क निकालना है कि V1 से V2 वॉल्यूम चेंज होने के लिए इस गैस को कितना काम करना पड़ा। तो हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें, है ना, कहां से लेकर कहां तक, V1 से लेकर V2 तक, तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। अब ऐसी जगहों पर भी बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा स्टेप लेना, कौन सा नहीं लेना, रट्टे मारते हैं। बहुत लॉजिकल सी बात है बच्चों, ये डीवी है तो कौन सा फंक्शन इंटीग्रेट होगा, v का फंक्शन इंटीग्रेट होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप इंटीग्रेशन वाली मेरी सीरीज देख लो, वहां पे मैंने वहां बहुत अच्छे समझाया जाके कि इंटीग्रेशन क्यों यूज होती है, कब यूज होती है। ठीक है, सो अगर ये dv है, यहां पे जो भी वेरिएबल लिखा होता है, dx लिखा है तो x वाला फंक्शन इंटीग्रेट होगा, बाकी कांस्टेंट्स हैं, dv लिखा है तो v वाला फंक्शन इंटीग्रेट होगा, बाकी कांस्टेंट्स हैं, तो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे dv लिखा है तो v वाला इंटीग्रेट होगा, बाकी कांस्टेंट्स होंगे, लेकिन अगर वो कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर ले लेंगे। अगर यहां पर कोई कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, अगर v का फंक्शन है तो अंदर ही रहेगा और वो इंटीग्रेट होगा, उस पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इसका क्या, ये ना ही तो कांस्टेंट है, हम इसको बाहर नहीं ले जा सकते। अभी तो बताया प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो ये ना ही तो कांस्टेंट है कि मैं इसको बाहर ले जाऊं, है ना, और ना ही ये वेरिएबल है v का कि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं। अगर dv लिखा है तो यहां v का फंक्शन होता, मैं इंटीग्रेट कर देता, मैं इतनी कहानी ना बताता। लेकिन ये ना बाहर जा सकता ना इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि ये v का फंक्शन नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है। तो अब यहां पर हमको एक स्टेप लेना पड़ेगा बच्चों, कि पहले मुझे इस p को किसी इक्वेशन को यूज करके v की टर्म्स में लाना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। और वो इक्वेशन है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं बार बार कि दिस इज वर्क डन बाय आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का जो भी फॉर्मूला है, आइडियल गैस पे जो भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है उसे इस्तेमाल करो ना, किसने रोका है, करो। P की वैल्यू निकालो, nRT/v। अब सोचो जरा, क्या ये इसकी जगह पुट कर सकते हैं, जरा सोच लो। n बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी बाहर चला जाएगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, बचेगा क्या 1/v विच इज अ फंक्शन ऑफ v, और वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो पंगा सॉल्व, तो w हो गया v1 से v2 nRT/v dv, जिसमें से n बाहर, r बाहर, t बाहर, n बाहर है, r बाहर है, v रह गया अंदर, ठीक है। और 1/v का इंटीग्रल क्या होता है, सर हमें तो यहां भी कंफ्यूजन है। तो बच्चा 1/x का इंटीग्रल बताया था नेचुरल लॉग x, जिसको ln x बोलते हैं। अगर लॉग में भी कोई कंफ्यूजन है तो लॉग के लिए भी मैंने बहुत ज्यादा बढ़िया सीरीज बनाई हुई है। जो भी बच्चों की बेसिक कंफ्यूजन्स रहती है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से, उसको दिमाग में रखते हुए मैंने लॉगरिथमिक, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल टूल्स जो भी हैं जो आपको 11th क्लास में चाहिए, उन सब की सीरीज बनाई हुई है। आप जाके देखो, आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। तो बच्चों 1/x का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग x। सर ये नेचुरल लॉग x क्या होता है, तो लॉग वाली सीरीज में जाके देख लो, बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ जाएगा। विच इज 2.303 log x। क्या फर्क है सर, उसमें बहुत क्लियरली ये फर्क समझाया हुआ है। लेकिन यहां पर आप याद रख सकते हो कि 1/x का इंटीग्रल जो है वो ln x होता है, और ln x को log x में कन्वर्ट करने के लिए आगे 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मैं ये भी लेके बैठ जाऊंगा बच्चों यहीं पर, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये इस वाले डेरिवेशन की
वीडियो लेक्चर है, तो इसके साथ थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी जब इस पे ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप जाके देखो, चलो मैं लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके देख लेना, इंटीग्रेशन का भी और इसका भी, ठीक है। W इज व्हाट, nRT नेचुरल लॉग V लिमिट V1 से V2। अच्छा, पहले अपर लिमिट डालते हैं फिर लोअर लिमिट डालते हैं। nRT ln V2 माइनस ln V1। अच्छा जी, एक और फॉर्मूला बच्चों, log A ln A माइनस, चलो पहले log में कन्वर्ट कर लूं, चलो पहले ln में ही ले लो। log A minus log B is log A by B, और ln A which is also a type of log which is called natural log, ln A minus ln B is ln A by B। ये भी क्यों होता है, तो लॉगरिथमिक वाली सीरीज में आपको मिल जाएगा जाके। बट आई होप आप में से बहुत सारे बच्चे थर्मोडायनामिक्स तक अब आ ही गए हैं लेक्चर देखने, तो ये सब तो थोड़ा बहुत सीख के ही आए होंगे। तो इस पे अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊं तो ये मुझे मिलेगा nRT नेचुरल लॉग V2 by V1, और नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 nRT 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो हम लोग निकालने जा रहे थे। वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, एक और फॉर्म भी है इस फॉर्मूले की, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये बॉयल्स लॉ पूरी तरीके से फॉलो करेगा। और बॉयल्स लॉ क्या होता है, P1V1 इक्वल टू P2V2, है ना। तो V2 बाई V1 की वैल्यू यहां से क्या आएगी बताओ, P1 बाय P2। V2 बाई V1 की वैल्यू, V2 बाई V1 की वैल्यू P1 बाई P2, तो W क्या होएगा 2.303 nRT log P1 बाय P2। प्रेशर की टर्म्स में भी आपके पास ये फॉर्मूला है। वॉल्यूम चेंज हुई है V1 से V2, अगर आपको वो नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि प्रेशर चेंज हुआ है P1 से P2, तो उसकी टर्म्स में भी आप वर्क डन निकाल सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ आपको लिखना है। वो आपको नीचे PDF नोट्स के लिए जो लिंक दिया है www.meastudyhub.com पे जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल उसको वैसे लिखाना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ, थर्मोडायनेमिक्स की ही, उसमें बहुत अच्छी अच्छी डेरिवेशंस हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।